వెన్నెల వెలుగుల్ని దిమ్మేటి చల్లాని ఓ చందమామ చల్లాని ఓ చందమామ మనలో ఉన్నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, మన ఆశయాలలో ఉన్నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబాన్ని రాబోయే రోజుల్లో నేను వచ్చి కలుస్తాను. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబాన్ని రాబోయే రోజుల్లో నేను వచ్చి కలుస్తాను. జగన్ 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 జగనన్న జగన్ 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 జగనన్న ఒకటైతే జగనన్న ఆత్మీయత మానవత ఏకమైతే के सदर जगन मोहन रेड्डी ने 24 मई को यानी सीबीआई के रूबरू पेश होने से एक दिन कबल बयान किया है कि कांग्रेस हुकूमत एक साजिश रचाते हुए इन्हें गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया है। The reason is very clear. I mean, the whole thing has been a conspiracy to the extent where it has been planned, where they want to make an arrest, or where they want to delay this entire process. They want to make an arrest. They want to make an arrest. They want to make an arrest. They want to create a law and order situation. అనుక్షణం పేద జనం కోసమే నీ ఆవేదన, ప్రతి క్షణం దీన జనం కొరకే నీ ఆలోచన, వెన్నంటి మనసు నీది జగనన్న, నీ వెన్నంటే మేముంటా జగనన్న జగనన్న జగనన్న। साबिक कांग्रेसी वजीर YS विवेकानंद रेड्डी ने हफ्ते के दिन बयान किया है कि उन्होंने अपने भाई और साबिक वजीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाने पर कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने रियासत में कांग्रेस के वक़ार को मुतासिर करने के लिए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को मुरीद इल्ज़ाम करार दिया और कहा कि YSR की इज़्ज़त और नामिस को ठेस पहुँचाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने हमेशा गरीब और मुतवस्सित आवाम की फलाह बेबूदगी के लिए ही तमाम मालियाती फ़ैसले किए गए थे जो YSR काबीना के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सियासत में भरपूर तवज्जो देने के सबब रियासत की तरक्की ठप हो गई है। ఒకటైతే జగనన్న ఆత్మీయత మానవత ఏకమైతే జగనన్న। YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के तहकीकाती एजेंसी के रूबरू पेश होने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी का खदशा था, लेकिन CBI ने मशहूर सनतकार निम्मागड्डा प्रसाद के साथ जगन से वैन पिक प्रोजेक्ट के ताल्लुक से सवालात किए, जिसमें निम्मागड्डा प्रसाद ने मुबैना तौर पर 850 करोड़ रुपए सरमायाकारी की है। CBI ने वैन पिक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जुमेरात के दिन रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना को गिरफ्तार किया था। रियासती हाईकोर्ट ने जगन को हिदायत दी थी कि वो 25 मई को CBI के रूबरू पेश हों। हाईकोर्ट ने CBI के रूबरू पेश होने से मुतालिक जगन की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था। अदालत और CBI ने 15 जून के बाद तलब करने से मुतालिक जगन की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है। CBI के जगन और दीगर 12 के खिलाफ इस साल 31 मार्च को चार्जशीट पेश की थी, जिसमें कहा गया है कि जगन अपने वालिद डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत को धोखा दिया है। जगन को बंजारा हिल्स से राजभवन लाने के वक्त अवाम के हुजूम की वजह से ट्रैफिक मसदूद रही। CBI ने 25 मई की शाम 6 बजे तक जगन से पूछताछ की। इसके बाद जगन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ क़ियासारायाँ गलत साबित हो गई। అనుక్షణం పేద జనం కోసమే నీ ఆవేదన, ప్రతి క్షణం దీన జనం కొరకే నీ ఆలోచన, వెన్నంటి మనసు నీది జగనన్న, నీ
వెన్నంటే మేముంటా वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह की इतवार की शाम गिरफ्तारी के खिलाफ जगन की वालिदा, बहन और बीवी ने दिलखुशा गेस्ट हाउस पर धरना मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने कुछ देर बाद उन्हें हिरासत में लेकर उनकी रिहाइशगाह लोटस पॉइंट पहुंचा दिया। लोटस पॉइंट पहुंचने के बाद विजय अम्मा ने अपने मकान के रूबरू सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस मौके पर सैकड़ों आवाम मौजूद थे, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। మరలా 2014 రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేయాలని ఆయన అన్నారు. అది చేయాలని కూడా జగన్ బాబు సోనియా గాంధీ గారు చెప్పారు. మరి దాంట్లోనే ఉండలేకుండా దీంట్లోనే ఉండలేకుండా ఎందుకు ఇంత వేధింపులు, ఎందుకు ఇంత జరుగుతున్నాయి? ఒక జగన్ బాబు మాట ఇచ్చినందుకు, ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నందుకు ఇంత కక్ష వాళ్ళ కొడుకుని సీఎంగా చేస్తానని చెప్పాడు. నా కొడుకుని ఏం చేస్తాను, కస్టడీలోకి తీసుకుంటున్నారా, ఏం చేస్తున్నారని అడుగుతున్నాను నేను వాళ్ళని. ఎందుకు ఆ బిడ్డను, చిన్న బిడ్డను అంత సతాయిస్తున్నారు? वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद जगन की बीवी भारती ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि ये सोनिया गांधी और चिदम्बरम का इंतखाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरे खुसर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की खिदमत का ये सिला दिया है। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है और एक सियासी साजिश है। मेरा शौहर बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने कहा कि वो अपने शौहर को बेकसूर साबित करने अदालत से रुजू होंगी। మంచి సన్మానం చేస్తున్నారు. ఈరోజు పోలీసులను పెట్టి అమ్మని జీపెక్కి తీసుకొని వచ్చినారు. చాలా బాగా సన్మానం చేసినారు. कल्पा के रुकने पार्लियामान वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद उनकी बहन शर्मिला ने अपनी वालदा के साथ दिलकुशा गेस्ट हाउस पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर सीबीआई उनके भाई जगन के साथ एक खेल खेल रही है। ये जमहूरियत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की खिदमत को फरामोश करते हुए जगन को नाजायज तौर पर हरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 माह से तहकीकात जारी हैं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात से क़ब्ल गिरफ्तारी नाइंसाफी और जमहूरी अक़दार के मुग़ायर है, जबकि एक भी सबूत मौजूद नहीं। He said that there will not be any arrest if he cooperates. But the CBI, just out of grudge, just to satisfy their ego, and just to obey the orders from their high command probably, has done this today. This is sheer injustice. Nothing but injustice. This is definitely not democracy. The governments, the Congress party, being so against just one person, for what? Just because there are 18 elections and just because they know that they're going to lose. This is sheer injustice. After the court has said that there will not be an arrest, they still take him into custody, defying the court. What do you call this if not injustice? And on what basis? There is not one evidence against him. They are not able to pinpoint and say this is it, that is why we are taking him in. This is nothing but injustice. God is watching this and definitely they will be taught a lesson. అనుక్షణం పేద జనం కోసమే నీ ఆవేదన, ప్రతిక్షణం దీన జనం కొరకే నీ ఆలోచన, వెన్నంటి మనసు నీది జగనన్నా, నీ వెన్నంటే మేముంటా జగనన్నా, జగనన్నా, జగనన్నా। एक सीबीआई अदालत ने पीर के दिन वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को 14 दिन यानी 11 जून तक अदालती तहवील में दे दिया है। आंध्र प्रदेश की एक खदावर सियासी शख्सियत, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के फर्जंद और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह रुकने पार्लियामान कड़पा जगन मोहन रेड्डी को मुबैना गैर मुतनासिब असजाजात के सिलसिले में तहकीकात के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है। अदालत ने जगन की दरख्वास्त जमानत और मज़ीद तहकीकात के लिए सीबीआई तहवील के लिए सीबीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सीबीआई ने कहा है कि वो जगन की अमलाक के सिलसिले में तहकीकात के लिए जगन को अपनी तहवील में लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू होगी। जगन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने वालिद डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार में उनके असर और रसूख का फ़ायदा उठाते हुए गैर कानूनी ज़राए से काफ़ी दौलत बटोर ली है। जगन को पीर की सुबह नामपल्ली की अदालत में पेश किया गया और शाम में अदालत की हिदायत पर चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया। सीबीआई के हुक्काम ने गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान तहकीकात के लिए
ताउन न करने का इल्जाम आयद करते हुए गिरफ्तारी को नागुज़ीर करार दिया है, क्योंकि वो गवाहों के साथ अपने असर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तहकीकाती इदारे ने बताया कि जगन ने कई फर्म्स में सरमायाकारी की है। एफआईआर के एतबार से जगन ने 58 कंपनियों में सरमायाकारी की है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी को रियासत में 12 जून को मुनक्किद शुदनी 18 असम्बली हल्क़ाजात और एक पार्लिमानी नशिस्त से कबल गिरफ्तार किया गया है। अपने वालिद के इंतकाल के 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायम की थी। ज़िमनी इंतखाबात में जगन का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्हें 11 जून तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। समझा जाता है कि अब वाईएस विजय लक्ष्मी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। विजय लक्ष्मी ने इस सिलसिले में फौरी मुदाखलत करने के लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है।